जब आप प्यार में होते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या उसके लिए आप कर गुजर जाएं। यानी कि जीवन की जो खुशियां हैं आप उसके कदमों में डालना चाहते हैं, है ना, अपनी गर्लफ्रेंड के। अच्छा खिलाना, अच्छी जगह घुमाना। लेकिन परेशानी तब होती है जब बॉयफ्रेंड गरीब होता है। वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाता जो गर्लफ्रेंड की डिमांडें होती हैं। कई बार डिमांड नहीं भी होती, लेकिन मन से लगता है कि हमें उसके लिए इतनी चीज़ें करनी है। ऐसी एक कहानी है जहां अपनी गर्लफ्रेंड की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लाल खून का काला कारोबार करने लगे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मिलकर। क्या था कारोबार, क्या थी कहानी, आइए बताता हूँ आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी आज जो लेकर आया हूँ आपके लिए वो है मुजफ्फरपुर बिहार की। प्यार से संबंधित कहानियाँ होती हैं मेरी, जिनसे प्यार से रिलेटेड कोई परेशानी उसको मैं सॉल्व करता हूँ, या फिर मुझे कोई लड़का या लड़की मेल भेजता है तो उसकी मैं वो कहानी बताकर उनको परेशानी से बाहर निकालता हूँ। तो दोस्तों, लड़का है मोहम्मद इमरान और उसकी गर्लफ्रेंड है मुस्कान परवीन। ये दोनों का नाम है, मैंने आपको बता दिया। दोनों शुरू में मिले एक जगह और दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद प्यार हो गया। अब जो अमूमन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है कि इधर उधर घुमाना, लेके जाना, लेकिन ये निम्न श्रेणी परिवार से आते थे तो ज़्यादा पैसे नहीं थे इन लोग के पास। गर्लफ्रेंड के पास भी पैसे नहीं थे और बॉयफ्रेंड के पास भी नहीं थे। अब देखिए, जब कई बार ऐसा होता है कि प्यार एक उस जगह पे होता है कि दोनों लोग की एक माली हालत एक जैसी होती है ना, क्योंकि आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जैसे कहते हैं ना, जैसी बैठक वैसी सोबत। तो ये इनकी कहानी थी। मिले और घूमना फिरना शुरू हुआ, लेकिन ये गरीबी का जीवन जीना नहीं चाहते थे क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। और ये बड़े लोगों को देख के, आलीशान गाड़ियों में घूमते हुए लोगों को देखकर ये चाहते थे कि इनके पास भी पैसे हों और ये भी आलीशान जीवन अपना व्यतीत करें, पूरा लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे। अब यहाँ से शुरू होती है लाल खून और काले कारोबार की कहानी। इनको कहीं से पता चलता है कि अगर किसी का ब्लड लिया जाए, जो डोनेट हम लोग करते हैं, वैसे तो ब्लड डोनेट करने का हम लोग फ़ी नहीं लेते। अभी 3-4 दिन पहले ही दोस्तों मैंने ब्लड डोनेट किया है, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है क्योंकि एक रक्तदान बचाए 3 जान, तो इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसके एवज में एक मोटी रकम लेने लग जाते हैं। तो इनको इस बात की जानकारी हुई, तो इन्होंने ब्लड डोनेट करने के लिए ब्लड किसी को दिया और उनसे बोला कि हम जो है बहुत गरीबी हालत में हैं, बहुत परेशान हैं, तो हमें कुछ पैसे मिल जाते तो हमारी माली हालत थोड़ी ठीक हो जाती, हमें कुछ अच्छा लगता। अच्छा, जिनको इन्होंने ब्लड दिया था, भाई जिसको ब्लड की नीड होती है वो बहुत परेशानी में होता है और उसको बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका सगा संबंधी या उसका कोई खास जिसका इलाज चल रहा है, उसकी जान बचाने का पहला उसका मेन मोटिव होता है, तो वो पैसे की तरफ नहीं देखता। तो ये बोलते हैं तो वो इनको जो है 8,000 रुपये देता है। अब इनको लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, लेकिन परेशानी यहाँ पे ये थी कि एक बार ब्लड देने के बाद आप 3 महीने तक करीब ब्लड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये साइंटिफिकली एक रीज़न है बॉडी का कि आप ब्लड नहीं दे सकते। तो इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। इन्होंने दिमाग लगाया और गरीब लोगों को पकड़ा, जो मांगने वाले, भीख मांगने वाले ऐसा होते हैं लोग। और ज़्यादा तो जो डीलिंग करती थी मुस्कान परवीन जो थी, वो डील करती थी। तो ये डील करती थी गरीब औरतों से खून के लिए और उनसे जो है 2,500-2,000 में ये खून का 1 यूनिट ब्लड लेती थी। और आगे इन लोगों ने ब्लड बैंक में सेटिंग कर रखी थी, वहाँ पे जाकर ये ब्लड बेचते थे कम से कम 8,000 रुपये में, 8 से 10,000 रुपये। तो धीरे धीरे इनका जो ये मौज मस्ती का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि भाई पैसे आने लगे रोज़ जिसके पास 8-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं, उतने गरीब फैमिली से आता है, तो मुझे लगता है उसके लिए काफ़ी होता है ये पैसा। तो उससे ये जो है अपना जीवन यापन करने लगे और उनको मज़ा आने लगा। कई बार तो एक के दिन में 2-2, 3-3 क्लाइंट मिलते थे। मुस्कान परवीन जो थी डील करती थी। तो ये जो मामला था श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का है, उसके इर्द गिर्द ये पाए गए, रंगे हाथों पकड़े के, जब ये ब्लड का ये चोरी का ये कारोबार कर रहे थे। तो भैया जब इनको ये इंटरेस्ट आने लगा तो ये बहुत ज़्यादा डीलिंग करने लगे और बहुत ज़्यादा बेचने लगे। इसके बाद इन्होंने कई सारी ब्लड बैंक में भी कॉन्टैक्ट बना लिया, वहाँ के कर्मचारियों को डील किया और ये काला धंधा जो इनका गोरख धंधा था स्टार्ट हो गया। अब बहुत ज़्यादा जब ये होने लग गया तो कहीं ना कहीं पुलिस को कहीं से गुप्त सूचना मिली कि ऐसा होता है। पुलिस ने बड़े ही नाटकीय ढंग से इन लोग को देखा और इन लोग को गिरफ्तार किया। तो इनके पास से ब्लड भी बरामद हुआ।
इसके बाद पुलिस ने जब गहन जानकारी की इनसे और थोड़ी बहुत सख्ताई से पूछताछ की तो पता चला कि ये ब्लड का कारोबार करते हैं। 2,500 रुपये में ये ब्लड 1 यूनिट लेते हैं गरीब लोगों से। खास करके इनकी टारगेट जो होती हैं औरतें होती हैं, गरीब जो भीख मांगने वाली या फिर निम्न श्रेणी की। और ये 8 से 10,000 रुपये में ब्लड बैंक के अधिकारी कर्मचारी जो है उनसे मिलकर ये ब्लड को वहाँ पे बेचते थे। आगे और भी जानकारी पुलिस एकत्रित कर रही है कि इनके साथ और कौन कौन इन्वॉल्व थे, कौन कौन से कर्मचारी, कौन कौन से हॉस्पिटल, कौन सी ब्लड बैंक के लोग इनके साथ मिले हुए हैं, इस पर भी पुलिस जानकारी हासिल कर रही है। तो ये काम करते थे और आज ये पकड़े गए, तो ये मामला खुलकर सामने आया। तो दोस्तों ये कहानी बताने का मकसद आप बोलेंगे कि प्यार से रिलेटेड कहानी नहीं है, लव से रिलेटेड कहानी नहीं है, प्यार की परेशानी नहीं है, तो लव गुरु आपने ये कहानी हमें सुनाई क्यों? तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ यंग जनरेशन के लिए था, जो भी कॉलेज में या स्कूल से पास आउट हैं या 12th में। वो लोग क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए, कई ऐसी कहानियाँ भी आई हैं, आपने पढ़ी भी होंगी, जहाँ पे वो मोटरसाइकिल चोरों के साथ मिल जाते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें करते हैं। तो उनके लिए है कि मेरे दोस्तों देखिए, प्यार करिए, प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, प्यार एक अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया एहसास है। लेकिन जब आप अपनी गर्लफ्रेंड की डिमांडों को पूरा करने के लिए सोचने लग जाते हैं और वो भी आपसे आपकी औकात के हिसाब से ज़्यादा मांगने लग जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कदम जो है क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं। और फिर क्राइम की तरफ बढ़ने के बाद यही हश्र होता है, जेल जाना पड़ता है। तो ये दोस्तों कहानी बताने का मेरा मकसद ये था कि जो मेरे यंग दोस्त हैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं, डिमांड इतनी ज़्यादा ना करें एक दूसरे से कि उनकी भरपाई ना हो। प्यार करते हैं, एक दूसरे का साथ दीजिए, उनको आगे बढ़ने में मदद कीजिए, पढ़ाई में मदद करिए, ताकि आगे जाके आपको कोई ऐसा काम ना करना पड़े और आप दोनों अच्छी जॉब करके और अच्छा पैसा कमा पाएँ और एक दूसरे की खुशी का माध्यम बन पाएँ। तो दोस्तों ये कहानी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों अगर आप किसी परेशानी में तो नीचे मेल आईडी फ्लैश और उस पर मेल कर दीजिएगा, एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।